यहाँ पर जो भी मजदूर काम कर रहे हैं हमारे और भी भाई, वो सब अनलीगल काम कर रहे हैं। लीगल तो इन्होंने दिखा ही नहीं रखा जिस हिसाब से। और अभी हम ऊपर गए थे, जो हम देख के आए, कोई लेबर के लिए कोई सेफ्टी पॉइंट है ही नहीं। मालिक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मालिक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मालिक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। के अंदर एक मजदूर की मौत हो जाती है, जिसको लेकर अभी तमाम जो परिजन है वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पिछले 36 घंटों से वो निरंतर व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा था, ऐसा परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा बताइए, क्या लगते हैं आप उसको? मेरा चाचा लगता है। चाचा लगता है। हाँ। तो कितने बजे यहाँ पर ये पता लग पाया कि उसकी डेथ? भीष्मा मिल से आएगा ना, तब तक यहाँ से बाहर निकाल के रख दिया था। हाँ, नीचे बोला था, नीचे रखने के लिए तुरंत का ना निकाल दिया। इस पे ना एम्बुलेंस पे लादा और लेके चले गए। इसको गेट लगा दिया, अंदर नहीं हुए। अच्छा, आप मौसी है, आप बताइए, आपके पास ही वो लड़का रह रहा था, खाना खा रहा था, उसके बाद क्या हुआ? जी, शाम को ये परसों रात में रात ड्यूटी थी, परसों रात ड्यूटी की, कल दिन ड्यूटी की। शाम को ये हमारे बोला हम थक गए मासी, रोटी बनाने का मन नहीं है। मेरे को बोला रोटी दे दो, मैं खा लूँ। रोटी खा रहा था, मास्टर का फोन गया। मास्टर का फोन गया 9:30 बजे, तो ये खाना खाते खाते उठ के चला आया। उसके बाद में पता नहीं काम किया नहीं किया, कह रहे फैक्ट्री बंद थी। सुबह आई 8:30 बज गए, मेरे को कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। बंदा कह रहा मास्टर जब आई हूँ, मास्टर कह रहा 5:30 बजे बंदा जिंदा था। तो मास्टर था, उसी ने फोन करके बुलाया था? मास्टर ने फोन नहीं किया, मेरे को कहीं और से दिल्ली से फोन आया कि जाओ फैक्ट्री में मासी जाओ कि लड़का गुजर गया। तब मैं किसी को लेकर आई, बड़े भाई ने फोन किया। क्या नाम था युवक और कितनी उम्र थी इसकी? 23-24 साल का था, नाम था अनुराग। जी, पिछले कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहा 4 महीने से काम कर रहा जी। है? तो अभी क्या लगता है, कुछ शक है आपके ऊपर, किसी ने कुछ हत्या की है, कैसे क्या हुआ? अब वो मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ उसने कहा भी नहीं, बताया भी नहीं, मुझे समझ भी कुछ नहीं। पर अब सब 5:30 बजे मास्टर बतरा जिंदा था। उसके बाद में और लोग काम कर रहे थे, वो 2-4 बंदे और थे, तो वो सारे बंदे वो भाग के होंगे। मास्टर को सुबह भागे, मैं लेडीज तो थी तो मेरे को डरा नहीं, वो आदमी था, उसने धमकाया, आया तो सुबह धमकाया तो मास्टर भाग गया। मालिक की तरफ से फोन आया था आपको कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे? कोई फोन नहीं, कोई फोन नहीं, मालिक था ही नहीं। मालिक अभी आया है 10 बजे, जब बहुत मैंने मिट्टी जाने नहीं दी, मिट्टी को रोक लिया, एम्बुलेंस रोक ली। उसके बाद में मालिक को बोला, मैंने कहा मालिक को बुलाओ तब मैं मिट्टी जाने दूंगी एम्बुलेंस में, नहीं तो नहीं। दी थी मालिक ने कि भाई डेथ हो गई है तुम्हारे? कुछ नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं। मालिक था नहीं, बंदा ठेकेदार था नहीं, मास्टर था नहीं, सब चले गए। अभी क्या कह रहे हैं मालिक, क्या कह रहे हैं? मालिक अंदर है, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो बातचीत हो रही हो, कुछ तो कह रहे होंगे। हमारी तो कोई बात नहीं हुई। अंदर मेरी बहन है बड़ी वाली और उसका भाई है, उसी से बात हो रही होगी। आप सब साथ ही में हैं? क्या लगता है? मौसी लगती हूँ। मौसी लगती है। तो क्या अभी क्या लग रहा है आपको, हत्या है या आत्महत्या है या फिर नेचुरल डेथ? अब हम तो सर यहाँ थे नहीं, ये यहाँ पे रहते थे, हम वहाँ उधर रहते थे, तो हमें खबर अभी मिली तब आए। और ये रात में गुजरा तो सुबह से मालिक क्यों नहीं आया? मालिक आया नहीं, मालिक को तो गाड़ी में तब भगा के, हमें तो अभी खबर मिली तब उधर से आए बना हॉस्पिटल से। तो ये मट्टी वो 4-5 लोगों ने जाके वहाँ खड़ी करी, गाड़ी जबरदस्ती से ले जा रहे थे, तब रुकवा के तब यहाँ पर लेके आए। भाई ऊपर से मट्टी क्यों लाने दे, ये कैमरा अपने चेक करो कि भाई कैसे क्या हुआ, कैसे मरा, कैसे नहीं हुआ। ना शरीर देखने देते हैं कि ऐसे मान लो क्या हुआ, खाली चेहरा दिखा देते हैं, गाड़ी में पड़ी मट्टी है। आप क्या लगते हैं? मैं भाभी लगती आप भी लगते हैं। अच्छा, शादी हो गई थी? किसकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई जी। कितनी उम्र थी? भाई 20-24, हाँ 23 साल की था। 23-24 साल। हाँ जी, पता लग पाया क्या क्या कारण रहे? मुझे अभी पता नहीं कुछ लग पाया कारण क्या था क्या नहीं था। इसमें अब जो होगा पता अब लगेगा ना जी। रंजिश तो नहीं थी किसी के साथ यहाँ पे? नहीं जी, किसी कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं किसी के साथ था। कुछ नहीं था। नहीं जी, किसी के साथ झगड़ा नहीं, बड़ा सीधा था। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ। नाम क्या बताया था आपने इसको? अनुराग नाम है जी। तो देखिए, अनुराग देर रात दोबारा काम करने के लिए इस फैक्ट्री में पहुंचता है, तो काम ना होने की वजह से यहीं पर सो जाता है और ऐसा सोता है कि अब उठने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम परिजन इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं, विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में पानी है। और दुख इस बात का है कि रात के समय में जब घर से खाना खाने के बाद काम पर आया तो सुबह जब पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, तो फैक्ट्री के मालिक ने भी नहीं बताया कि इसकी मृत्यु हो गई और आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाकर यहाँ से सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी में जुट गए थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 112 की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और एम्बुलेंस लेकर के चले गए। एम्बुलेंस सर लेके चले गए थे। जब हम लोग यहाँ पे आए थे
लगभग 18 किलोमीटर फैक्ट्री में मैं भी काम कर रहा था, उनके मौसी का लड़का भी काम कर रहा था। हम 4 भाई वहाँ से आए तो यहाँ देखा आके बॉडी यहाँ मेरे को मौजूद नहीं पाई। उसके बाद जब हम लोगों ने पूछताछ की तो उसके बाद 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस यहाँ छाया में खड़ी करी गई। और उसके बाद उसके ऑपरेटर से जो दिन का ऑपरेटर है, मैंने उससे पूछा, मैं बोला कि बंदा ड्यूटी कै बजे आया, तो उसने बोला 9:30 बजे ड्यूटी यहाँ आया। और उसकी मौसी ने बताया है मेरे को कि 9:30 बजे लड़का मेरा रोटी खा के मेरे पास बैठा था, उसने ड्यूटी के लिए मना कर दिया था कि मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा, क्योंकि 36 घंटा वो काम करके जा चुका था। उसके बाद फिर ऑपरेटर बोलता है कि जब ऑपरेटर से दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, जब फैक्ट्री बंद थी, वो कह रहा है फैक्ट्री बंद थी। जब फैक्ट्री बंद थी तो यहाँ बंदा बुलाने की जरूरत क्या थी? टोटल कितने भाई थे, कितने भाई थे? ये 5 भाई हैं जी। कितने, ये बड़ा था छोटा था? ये मतलब बड़ा सबसे बड़ा गुजर गया, उससे दूसरा वाला बड़ा जो आया है उससे छोटा है, ये तीसरे नंबर पे। ये भावुक पल है इस समय के, और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। रमेश जी, इस तरह के कई मामले आपने देखे, क्या लगता है? जी ऐसा है, देखिए पानीपत में लगभग 15 लाख से ज़्यादा जो है मजदूर है, और जितने तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, इन सारे फैक्ट्रियों में जो है मजदूरों का जो है कोई डाटा नहीं होता है, और इस तरह की घटनाएं जो है हर आए दिन होती है। ठीक है सर, तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है, व्यक्ति फैक्ट्री में मरा है काम करने के दौरान, इसमें सरकार की बहुत सारी पॉलिसियाँ है, ESI कार्ड आदि बहुत सारे जो सिस्टम है, उसकी भी जांच हो कि इस फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते इस व्यक्ति का बना था ESI कार्ड या सर ये अभी जांच की विषय है, इसको जांच करना पड़ेगा कि इसका है या नहीं। अभी PF कटता था, इसका कुछ पता लग पाया? अभी कुछ पता नहीं लगा है सर, बाद बाकी जो है मालिक से इस विषय में बात की जाएगी। और मौके पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी सर, बता दीजिए। एसआई सुबह आए हुए थे मौके पे जी, उनने फोटो फाटो मौके से लिए थे, उनके पास सूचना गई थी नूर फैक्ट्री में मौके पे एक लड़का वो एक्सपायर हो गया। परिजनों के साथ वो मौका वहाँ दिखा था इनको, परिजन दिल्ली से आए थे, इसका भाई विपिन, उसको दिखा भाई यहाँ थी डेड बॉडी, और यहाँ से जो कैमरे हैं वो कैमरे 11 बजे इनको मालिक ने बताया भाई 11 बजे यहाँ लौट गया था ये। उसके बाद सुबह 5:30 बजे बंदे ने जगह, उस जगह नहीं। परिजनों का आरोप है कि मालिक के द्वारा 36 घंटे काम वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगा। देखो शिकायत दी है परिजनों ने? अभी कोई शिकायत नहीं दी है, डेड बॉडी को वहाँ लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद जो भी परिजन का शिकायत देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। चंदन बताइए, किस प्रकार की समस्या ये लोगों के सामने आ रही है, और बता दीजिए ESI PF ये सब कट रहा था क्या व्यक्ति का? जिस तरीके से अभी हमारे को मालिक से बात हुई है, यहाँ पर जो भी मजदूर काम कर रहे हैं हमारे और भी भाई, वो सब अनलीगल काम कर रहे हैं। लीगल तो इन्होंने दिखा ही नहीं रखा जिस हिसाब से। और अभी हम ऊपर गए थे, जो हम देख के आए, कोई लेबर के लिए कोई सेफ्टी पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि आप भी हमारे साथ गए थे, देखे होंगे, कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। और रह गई दूसरी बात, हमारे पास जब फोन जाता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, RK फैक्ट्री में अनुराग नाम का एक लड़का एक्सपायर कर गया, और डेड बॉडी रामलाल चौक तक चला गया, तो किसी कारणवश हम कोई तरीका लगा के वहाँ से बॉडी वापसी मंगवाने के बाद फिर हम यहाँ आए, मालिक यहाँ नहीं थे, फिर हम दबाव बनाए, फिर मालिक आए। अभी मालिक से बातचीत चल रही है, पर कुल मिलाकर सेफ्टी पॉइंट्स को लेकर के फैक्ट्री वाले सजग नहीं है। बिल्कुल सजग नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि ये जानबूझकर घटना किया गया है, क्योंकि जो मजदूर का एक्सपायर हुआ है वो पहले 36 घंटा काम करके यहाँ से गया था, उसके बाद उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, मिल के अंदर एक्सपायर हो जाता है, परिजन को खबर नहीं दी जाती है, बॉडी यहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद जब हम यूनियन वाले, संस्था वाले को पता लगता है, दबाव बनता है, तो बॉडी आती है। अभी क्या कुछ सोल्यूशन निकल रहा है, क्या कुछ बातचीत हो? अभी हम जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, अभी मालिक से बात की है, मालिक को कह रहे हैं कि भाई हमने तो 10 बजे मिल बंद कर दिया, और उनका ठेकेदार से बात किए तो वो कह रहा जब हम 1 बजे ऊपर गए तो वो बंदा वहाँ नहीं था, सुबह 5 बजे हम देखे तो वहाँ सोया हुआ था। तो हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा मालिक क्या बोल रहा और उनका ठेकेदार क्या बोल रहा, क्या पता ये मिसमैच बातें हो रही हैं सारी। बिल्कुल, और ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका मौत कैसे हुआ है।
तो कुल मिलाकर सारी बातें जो कि घुमाई फिराई जा रही है और सेफ्टी पर्पज को लेकर के बड़ी बात जो है चंदन मिश्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट सही है। दूसरी बात जो है कि जो ESI PF कटता है उसकी व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। चंदन मिश्रा ने बड़े आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं अनलीगल तरीके से यहाँ पर मजदूरों से काम करवाया जा रहा था और इस फैक्ट्री मालिक की जो जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले परिवार के लोगों को कम से कम सूचित किया जाता कि आपके जो व्यक्ति है उसकी मौत हो गई है और आप मौके पर पहुंचे, उससे पहले ही डेड बॉडी को उठाकर जो है एम्बुलेंस में रख के यहाँ से ले जाने की फिराक में थे। जैसे ही पता लगा तो मौके पर परिजन पहुंचे, सामाजिक संस्था के लोग पहुंचे और मौके पर ही डेड बॉडी को वापसी बुलाया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है और जांच में जुटी है कि क्या कुछ कारण रहे जिस कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल मालिक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मालिक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मालिक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। फिलहाल मालिक से भी बातचीत करने की प्रयास करेंगे कि वो उनका इस पूरे विषय में क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि बड़े आरोप कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने लगाए कि मालिक की लापरवाही के चलते और कहीं ना कहीं अलीगल तरीके से काम करवाने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई है, जिसको लेकर फिलहाल जो फैक्ट्री के ओनर है उनसे ही बातचीत करने का प्रयास रहेगा। रात कैंसिल हो गई तो 8 जने थे, 6 जने उसमें से चले गए और 2 जने जो है वो यहीं सो गए, जिनमें एक ये है। वो दूसरा बंदा 6:30 बजे इसको सोया सोच के अपना सोया समझ के चला गया कि ये सोया पड़ा है और ये सुबह 8 सवा 8 बजे पता चला कि उठा नहीं है। परिजनों का आरोप है सर कि जबरदस्ती जाके 36 से 48 घंटे तक काम करवाया जा रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। इनके मास्टर लोग जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देंगे। अगर कोई भी कह दे 48 घंटे काम कराए, कोई 48 घंटे काम नहीं है और कोई किसी की जबरदस्ती नहीं होती कभी भी। आप भी समझते ही हो, आज का युग ऐसा है कि कौन किसी से जबरदस्ती काम करा सकता है। बंदा के पास फोन है, घर से उठा के कोई नहीं ले आता। अगर किसी को बुलाया जाता है, अगर उसके मर्जी कहीं काम करनी, अगला स्विच ऑफ करके कहीं भी निकल जाता। ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी होती है तो करता, नहीं तो नहीं करता। मजदूरों की ESI PF वगैरह कटे हुए सर, ये जो इनका कोई सिस्टम ही नहीं है ना, कोई आज कर रहा है, कोई कल कर रहा है, कोई 4 दिन करके चला गया, तो किस किस का कार्ड बनेगा? देख एक दिन का कैसे? किस तरह का? आपकी फैक्ट्री को कोई रूल रेगुलेशन कुछ किस टाइप का? किस टाइप का? ESI PF को लेकर के पिछले 4-5 महीने से वो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है। 4-5 महीने उसको कोई नहीं हुए हैं। बीच में 3 बार, तो वो 3 महीने से कर रहा था, बीच में 3 बार छोड़ा है उसने। कभी हफ्ते के लिए गायब, कभी 10 दिन के लिए गायब, कभी घर जा रहा हूँ, कभी कुछ। कोई रेगुलर काम, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि रेगुलर उसने काम किया। 3 महीने से वो काम कर रहा है। हाँ जी, 3 महीने पहले आया था, फिर करके बीच में चला गया, फिर उसके बाद दोबारा आया, 10 दिन 5 दिन करा, फिर चला गया। इस तरह से ही होता रहा। रजिस्टर मेंटेन करते हैं सर आप इसका? वो अकाउंटेंट करते हैं, मेरे पास नहीं होते। सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, सब कुछ होता है। ऊपर भी सेफ्टी पॉइंट सब कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। किस तरह के? हर तरह के फायर ब्रिगेड को लेकर और अन्य चीजों को लेकर वो सब कुछ सिलेंडर हर जगह पे लगे हुए हैं। गैस सिलेंडर जो है, फायर सिलेंडर हर जगह पे लगे हुए हैं। हाँ जी, सेफ्टी ऑफिसर आते हैं, अपना देखभाल के चले जाते हैं, सब कुछ होता है। रेगुलर किस फैक्ट्री में होता है? इतनी छोटी फैक्ट्रियों में हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है? आप पूरे पानीपत में हजारों फैक्ट्री हैं, किस किस फैक्ट्री में चलो हम घूमते हैं आपके साथ, कौन सी फैक्ट्री में है? जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस हैं उन्हीं में सब कुछ होता है, जिनको बाहर का उसका जिस तरह के परिजन आरोप लगा उसको लेकर क्या है? परिजन कुछ भी कह सकते हैं, उनका बंदा गया, हमारी हमदर्दी उनके साथ है हमारी। हम ये नहीं कहते कि उनको क्या था लोगों को कि ऐसे ऐसे आपके परिवार का जो सदस्य। देखो, ये लोग एक दूसरे की उससे आते हैं, हमारे को इसका माँ बाप का, कोई इसके गांव का पता नहीं होता। मतलब कुछ आप चीज रखते नहीं है ना? आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड वगैरह होता है, आधार कार्ड में तो उसका हाँ आधार कार्ड है हमारे पास। तो वो इनका एक दूसरे के रेफरेंस से ये लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी जानकारी से में हम बुला के लाते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी का माँ बाप ये वो कोई यहाँ पे नहीं रहता, सबके भाई बंदी घर हैं, कोई अकेला काम कर रहा है, किसी का चाचा ताऊ कर रहा है साथ में, या किसी और फैक्ट्री में कर रहा है, तो इसी तरह से होता है। जानकारी दी सर किसी परिजनों को आपने अपनी तरफ से? मास्टर ने दी है, जो इसके साथ काम करता है, जो इसके लड़के काम करते हैं। हम तो किसी की जानकारी हमारे पास नहीं होती कि इसका और कौन है साथ में। हमारे पास ऐसे लोग अगर क्राइम करके चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा सर? आपके पास जानकारी तो नहीं, जानकारी तो आधार कार्ड ही तो रख सकते हो आप, क्या क्या रखोगे उसका? डिटेल तो सर उसकी रखेंगे नहीं, डिटेल आधार कार्ड के ऊपर ही कोई डिटेल होती है। वो पूरे पानीपत में कौन कौन करवाता है आप देखो ये। हाँ जी, एसपी और डीसी साहब ने खास तौर पर ये बिल्कुल बोला हुआ है। आप पूरे पानीपत में घूम लो ना, किसी किसी बंदे का होता है जिसका लगता है कि बंदा इस टाइप का है या पता चलता है, तो उसको हम नहीं रखते, काम पे ही नहीं रखते। नाम क्या सर अपना? राकेश। का नाम क्या है? हाँ जी, RD टेक्सटाइल। हाँ जी।